एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 3 मई को आने वाली अक्षय तृतीया के बारे में कि आखिर ये अक्षय तृतीया क्या होती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों इसको इतना ऑस्पिशियस माना जाता है और साथ में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स भी हम जानने वाले हैं। इवन हम ये भी जानने वाले हैं कि हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या क्या लिखा है, सो दैट हम इसको अच्छे से जान पाएँ। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 4 ऐसी डेट्स हैं, 4 ऐसी तिथियां हैं जिस दिन कोई भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कुछ भी शुभ कार्य करना है तो आपको कोई भी पंचांग वगैरह ये सब देखने की ज़रूरत नहीं होती है। उस दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हो। इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली समझते हैं। देखो, एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं आपको इसको समझाऊं, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम उसकी एक जन्म कुंडली बनाई जाती है, जो कि हम सबकी होती है, राइट। हर एक इंसान की जन्म कुंडली होती है। तो उसके अंदर बच्चा किस डेट को हुआ, उसका टाइम, उस टाइम ग्रहों की क्या दशा थी, हमारे नक्षत्र क्या थे उस टाइम पे, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक वैसे ही हर एक स्थान का, यानी कि हर एक प्लेस का भी कुंडली बनाई जाती है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जो स्थान है, यानी कि जो प्लेस है, उसकी क्या दशा है, कौन से लेवल पे ग्रह चल रहे हैं, नक्षत्र क्या है, ये सारी चीज़ें हर एक स्थान में भी देखी जाती हैं। सो जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च लेवल पर होते हैं, यानी कि उच्च स्थान पर होते हैं, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जिस वजह से ये जो दिन है, जो 4 डेट्स हैं, जो 4 तिथियां हैं हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, वो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाती है। और इसी दिन हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे आपको कुछ खरीदना हो, चाहे आपको शादी करनी हो, चाहे कोई भी चीज़, जो भी ऑस्पिशियस चीज़ है, उसके लिए आपको किसी भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 4 डेट्स कौन कौन सी हैं, ऐसी कौन सी 4 तिथियां हैं। सबसे पहले तो गुड़ी पर्व यानी कि नव वर्ष, दूसरी तिथिया होती है विजयदशमी, और तीसरा होता है कार्तिक मास का तीसरा त्यौहार, और चौथा होता है अक्षय तृतीया, जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरे दिन को हम कहते हैं। इस दिन तीसरा जो दिन होगा शुक्ल पक्ष का, उसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। 2 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो जो शुक्ल पक्ष होगा उसके अंदर जो 3rd डेट होगी, यानी कि तीसरा दिन होगा, उसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। इसके नाम के मतलब को जानते हैं कि आखिर इसका नाम का मतलब क्या है। क्षय मतलब किसी चीज़ का नाश होना, और जब उसके आगे हम अक्षय लगा देते हैं, यानी कि उसको जब हम अक्षय बना देते हैं, तो ऐसी चीज़ जिसका कभी कोई नाश ना कर सके, उसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। तो इस दिन आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे वो आप शादी करो, चाहे आप कोई अपने घर में सामान लेकर आओ, चाहे आप जप करो, भक्ति में आगे जाओ, चाहे आप दान करो किसी को, तो उसका जो फल है आपको लाइफ टाइम तक मिलता है, यानी कि परमानेंटली मिलता है। तो ऐसा माना जाता है, हमारे शास्त्र यही बताते हैं इस डेट के बारे में। सो यस, आप जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, इसको इसका जो प्रभाव है हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा क्यों पड़ता है, और साथ में हमारे शास्त्र इसके बारे में क्या बताते हैं। फैक्ट नंबर 1, आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना स्टार्ट किया था। आज ही के दिन, यानी कि उस दिन जब ब्रह्मा जी ने डिसीजन लिया कि मुझे सृष्टि की रचना करनी है, तो उस दिन का जो दिन था वो भी अक्षय तृतीया का ही था। और साथ ही में जो हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और साथ में कलयुग, इन चारों युगों का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसे योगवादी दिन भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, इसी दिन विष्णु जी के छठे अवतार यानी कि परशुराम जी प्रकट हुए थे। और फैक्ट नंबर 4, आज ही के दिन उच्च लोक से, यानी कि जो ऊपर के जो लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से जो है गंगा जी प्रकट हुई थी हमारी सृष्टि के ऊपर, जिसमें से उन्होंने भागीरथ जी से प्रार्थना करी थी कि अगर मैं ऐसे ही डायरेक्टली आ जाऊंगी तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो फिर भागीरथ जी ने शिव जी से रिक्वेस्ट करी थी कि आप इनको धारण कर लीजिए, और उसी रीज़न से शिव जी ने धारण किया गंगा जी को, और इसी वजह से उनका नाम गंगाधराय भी हुआ। सो ये कुछ था जो मेरी नॉलेज में था, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फैक्ट नंबर 5, इसी दिन जो कुबेर जी हैं, है ना, उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्यों बना दिया गया, किस चीज़ का बना दिया गया? सो जितने भी देवी देवता थे, जितने भी भगवान थे, उनकी जो संपत्ति थी, है ना, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया कि जो भी उनके पास सोना है, पैसा है, जो कुछ भी है, जितना भी धन है, वो सारा का सारा जो है किसके अंडर आएगा, उनको मैनेज कौन करेगा? कुबेर जी करेंगे। तो उस दिन भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। फैक्ट नंबर 6 कि इसी दिन श्री वेद विलास जी ने महाभारत लिखना स्टार्ट किया था। उन्होंने श्लोक बोले थे और गणेश जी ने उन श्लोकों को लिखना स्टार्ट किया था। ये सारे कुछ रीजंस थे जो मेरे को पता थे, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, बट जो जितना मेरे को पता था, है ना, जितना मेरे को नॉलेज में था, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि इस दिन ये सारी चीज़ें हुई थी, जिस वजह से इस दिन की इतनी ज़्यादा महिमा है। तो अब जब इस दिन की इतनी सारी महिमा है ही, तो ऐसा हम क्या
करें कि जो भगवान जी हैं उनकी कृपा भी हम पर सदैव रहें और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो हमको ऐसा क्या क्या करना चाहिए एक अक्षय तृतीया वाले दिन, चलिए अब हम इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को ये धारणा है, बहुत सारे लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि अक्षय तृतीया का मतलब कि उस दिन हमें सोना खरीदना है या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदनी है, सोना मेन है, या कोई भी अगर हम सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ खरीदे जो हमारे पास हमेशा रहे, जिसका कभी परमानेंट हो हमारे पास। लेकिन अगर मैं इसके नाम की ही बात करूं तो इसके नाम का मतलब क्या है, जो किसी चीज़ का नाश ना हो, कोई ऐसा कार्य जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो कि परमानेंटली आपके साथ जाने वाली है। अगर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो आप सोना खरीदने वाले हो, क्या वो लास्ट टाइम तक आपके साथ रहने वाला है? द आंसर इज नो। हमारी लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जिसमें पैसा है, घर है, गाड़ी है ना, सारी की सारी चीज़ें, सोना है, अगर हम अक्षय तृतीया के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। परमानेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है हमारी भक्ति, भगवान के प्रति हमारी सेवा। क्योंकि ये मैंने ना एक जगह पर सुना था, ऐसे ही मैं ना भागवत के और ये सारी चीज़ों के लेक्चर्स ले रही थी, तो मैंने वहाँ पर एक बात सुनी थी कि पैसा इंसान को ऊपर लेके जा सकता है, बट इंसान कभी भी पैसे को ऊपर नहीं लेके जा सकता। बट एट दी एंड पैसा भी टेम्परेरी ही है ना। तो जब ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है, अपने आप को खुश रखने के लिए हम ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं कि ये हमें ज़रूर मिले। बट हमेशा एक बात का याद रखिएगा कि अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन, आपका मन है आप सोना ले सकते हो, जो कि चलता आ रहा है, अगर आपका मन है तो ले सकते हो। बट अदरवाइज अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान की सेवा करते हो, उनको प्यार करते हो, है ना, उनके लिए अपना घर सजाते हो, मंदिर सजाते हो, दान करते हो, किसी को आपने किसी की हेल्प करी उस दिन, तो आपका जो है गुड कर्म, जो कहते हैं ना गुड कर्मा, एक क्रिएट हो रहा है। आप अपने कर्मों को अच्छा कर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मंदिर में ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, इसको ये खिलाओ, उसको वो खिलाओ, ये मेरे नेचर में भी नहीं है। ये मेरे को लगता है कि अगर हमको ये सारी उपायों की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ये खुद का बेसिक नेचर ही होना चाहिए कि हमें सेवा करनी है, जिसको ज़रूरत है हमें उसके लिए हेल्प करनी है, उसके लिए आगे से आगे, है ना, उसको सपोर्ट करना है एक तरीके से। तो मुझे ये लगता है, तो अक्षय तृतीया पे चाहे आप सोना खरीदो या ना खरीदो, लेकिन किसी एक ऐसे इंसान की हेल्प ज़रूर करो जिसे आपकी हेल्प की ज़रूरत हो। और देखना, भगवान को ना वैसे भी बताने की ज़रूरत तो होती नहीं है कि हमें ये चाहिए, क्योंकि आप जब उनसे कनेक्टेड रहते हो तो उन्हें पता है आखिर हम उनके बच्चे हैं, और उन्हें पता है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स को पता रहता है कि हमारे बच्चे को क्या क्या ज़रूरतें हैं, है ना, हमारे बच्चे को क्या किस चीज़ की कब नीड है, वैसे ही भगवान को भी ये सब पता है कि हमें कब क्या चाहिए। इसी से एक बात और याद आ गई कि इसी दिन अक्षय तृतीया का ही दिन था जब सुदामा जी मिले थे बहुत टाइम बाद हमारे श्री कृष्ण जी से, बिना किसी लालच के। वो सिर्फ और सिर्फ भक्तिमय और सेवा के उससे गए थे उनसे मिलने। और जब वो अपने दोबारा घर वापस पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो उनकी कुटिया थी, है ना, जो घर था, उनकी जो वाइफ थी, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को ये नहीं बताया कि उनको क्या चाहिए आखिर, वो पहले से ही जानते थे, और उन्होंने उनकी जो सारी विशेस थी, एक अच्छी लाइफस्टाइल उनको उस टाइम पे उन्होंने दी। तो यस, मेरे हिसाब से तो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन सोना खरीदो ना खरीदो डजेंट मैटर, क्योंकि एट द लास्ट एवरीथिंग इज टेम्परेरी। बस एक ही चीज़ परमानेंट है, वो हमारा सेवा भाव है, हमारे कर्म हैं। आज के कर्म हमारे आगे के जन्मों में भी कैलकुलेट होते हैं, तो कर्म अच्छे करिए। अक्षय तृतीया वाले दिन आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ आप लिख कर सकते हैं, जो कि मैं खुद पर्सनली करने वाली हूँ और मैंने करा भी है। तो आपको क्या करना है, अक्षय तृतीया वाले दिन आपको 21 डेज तक का कोई भी चैलेंज लेना है, कोई भी आदत छुड़ाने के लिए या एक नई हैबिट को अपने अंदर लाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप स्मोकिंग करते हो, आप ड्रिंक करते हो, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, बहुत सोने का एडिक्शन है, आपको पतले होने का शौक है, मतलब कुछ भी, तो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन से एक प्रण लेना है। 21 डेज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 21 डेज में ना हम कोई भी हैबिट को अपना लेते हैं, हमें उसकी आदत पड़ जाती है, राइट। तो आपको कोई भी एक ऐसा चैलेंज लेना है, क्योंकि जो चैलेंज आप लेने वाले हो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, और वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो आप चैलेंज लोगे वो ऐसे तो होगा नहीं ना कि मैं आज से डेली ड्रिंक करूँगा। हर कोई ड्रिंक छोड़ना चाहता है बट छोड़ नहीं पाता है, वो अलग बात
बात है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और अपनी लाइफ में प्रण लेकर आगे बढ़ना है एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। सो आई जस्ट होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। सो अगर आपको भी इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट है, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो रीडिंग्स हो, रेकी हो, इन सारे कंटेंट्स में अगर आपको भी इंटरेस्ट है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो अगर आप इन्हें डीपली समझना चाहते हैं, इन्हें डीपली सीखना चाहते हैं मेरी पर्सनल गाइडेंस में, तो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल द रिवर्सल ऐप नाउ। तो आप रिवर्सल ऐप प्ले स्टोर पर जाके ईजिली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में और मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।